दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के चुनाव में किस तरह के अब रिजल्ट सामने आने लगे हैं। अब वोटों की गिनती यहां लगातार जारी है। अरुणाचल प्रदेश में रुझानों में बीजेपी बहुमत की ओर तेजी से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है और रुझानों में अरुणाचल प्रदेश में 29 सीटों पर इस वक्त आगे बीजेपी, लेकिन एसकेएम सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एक प्रचंड बहुमत की ओर सिक्किम में बढ़ता दिखाई दे रहा है, एसडीएम को पीछे छोड़ते हुए। अरुणाचल प्रदेश पर देखें तो यहां बीजेपी को एक प्रचंड बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, यानी पेमा खांडू की सरकार एक बार फिर से तेजी से सत्ता की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। बिल्कुल सही, पेमा खांडू की ये वो सरकार है जिसके तरफ जनता का जो रुझान है एक बार फिर से यहां पर बहुमत के तौर पर एक्सप्रेस गाड़ी के तौर पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी 29 सीटों पर रुझानों के हिसाब से आगे है। तस्वीर बहुत जल्द यहां पर साफ हो जाएगी, लेकिन रुझान भी अपने आप में बताते हैं कि वोटों की जो गिनती हो रही है उसमें जनता ने आखिर किस पर अपना विश्वास जताया है और जनता ने सत्ता की चाबी आखिरकार किसके हाथ में दी है। तो एक तरफ महा एग्जिट पोल के नतीजों में जहां बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी 33 सीटों पर देखिए किस तरह से तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 33 सीट यानी कि बहुमत का आंकड़ा यहां पर मिल चुका है बीजेपी को। फाइनल नतीजे जो हैं वो कुछ ही देर में साफ हो जाएंगे। कांग्रेस का अस्तित्व यहां पर धराशायी सीधे सीधे आंकड़े के जरिए नजर आता है, महज एक। हालांकि एसकेएम सिक्किम का जिक्र करें तो 29 सीटों के साथ आगे चल रही है, जनता का विश्वास उनके साथ यहां पर आगे बढ़ा है। लेकिन बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ने पहले भी यह साफ किया था कि नॉर्थ ईस्ट उसके लिए कोई अलग नहीं है, बल्कि अंतिम छोर तक जो है वो साथ उनका हर कीमत पर देगी। और सिक्किम की भी अब ये तस्वीर आप देखिए, 29 सीटों पर एसकेएम सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा आगे चल रहा है। एसडीएफ एक सीट पर महज आगे है। सिक्किम की कुल मिलाकर 32 सीटें हैं और 29 सीटों पर एसकेएम सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ये अब अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पिछली बार जिस तरह से बहुमत का आंकड़ा यानी कि सिर्फ इसमें 32 में से 17 सीटों के साथ वो सत्ता पर काबिज, और अब एक बड़ी जीत भी एसकेएम की सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की सिक्किम में दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश में इसी तरह से अब बीजेपी एक प्रचंड बहुमत की ओर। तो बीजेपी पूरब में भी विपक्ष के खेलों में सेंध मारी करते हुए नजर आ रही है और न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल बता रहा है कि बीजेपी बंगाल में ममता बनर्जी और ओडिशा में नवीन पटनायक के गढ़ को बुरी तरह से हिलाकर रख सकती है। पूर्वी भारत का वो राज्य जिसे अपनी मुट्ठी में करने के लिए बीजेपी ने पूरा दम लगा दिया, वो रहा बंगाल। देश का तीसरा सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला पश्चिम बंगाल। संदेश खाली ने चुनाव शुरू होने से पहले ही बंगाल में बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच संग्राम छेड़ दिया और न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल बता रहा है पश्चिम बंगाल में खेला हो गया। बीजेपी वहां अपनी सीटें बढ़ाती दिख रही है। 2019 में बीजेपी ने राज्य की 18 सीटों पर कब्जा जमाया था। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है, मगर मुकाबले में बीजेपी टीएमसी से 20 ही है। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल की 42 सीटों में बीजेपी को 21 से 24 सीटें मिल सकती हैं, जबकि टीएमसी की सीटें 22 से कम होती नजर आ रही हैं। उसे 18 से 21 सीटें मिलने का अनुमान है और कांग्रेस का वहां खाता तक खुलता नहीं दिख रहा। जमीन से जुड़ा हुआ छोटा कार्यकर्ता हूं। इस बार 400 की ओर जा रहा है, 400 की ओर जा रहा है। वो 2-5 सीट इधर उधर हो सकता है, लेकिन 400 के आसपास ही हमारी सीट रहेगा। और बंगाल में पिछले टाइम जो सीट आया था 2018 में, उसमें उससे ज्यादा सीट मिलेगा। न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल बिहार में भी एनडीए की बड़ी जीत दिखा रहा है। वहां एनडीए को 40 में 31 से 34 सीट मिलती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस, आरजेडी और दूसरे दलों के महागठबंधन को महज 6 से 9 सीटें मिलने का अनुमान है। ये जो काम पिछले 10 वर्षों में एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं, जो स्वच्छ प्रशासन हुआ है, जो परिवारवाद से मुक्ति हुई है, जो भ्रष्टाचार का एक भी केस इस सरकार का नहीं आया है, ये उसी का नतीजा है। तो मैं और मेरी पूरी पॉलिटिकल पार्टी, हमने कभी भी इन एग्जिट पोल्स को नहीं माना। हमारे पास कई उदाहरण है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं
कि चैनल्स को पीएमओ से इंस्ट्रक्शन है, बहुत खर्च किया होगा उन्होंने, तो खर्च का उत्सव मनाएं अभी आगामी 4 जून तक। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में ओडिशा में बीजेपी अपनी जीत का रिकॉर्ड तोड़ती हुई दिख रही है। वो नवीन पटनायक के गढ़ में जबरदस्त सेंध लगा सकती है। पिछले चुनाव में ओडिशा की 21 में 8 सीट जीतने वाली बीजेपी इस बार अपना आंकड़ा करीब दोगुना कर सकती है। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में बीजेपी को 13 से 15 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि बीजेडी महज 6 से 8 सीट पर सिमट सकती है और कांग्रेस तो एक भी सीट हासिल करने में नाकाम नजर आ रही है। मैंने कहा ना, मोदी जी की डंका देश में फिर एक बार बज चुकी है। बहुत एक प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी देश में फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और देश में बहुत सारे काम, बड़े बड़े काम बाकी है और निर्णायक काम सभी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। We came out with our Janta Ka poll, which is 295 seats, and this is not somebody sitting in a drawing room and calculating. This is all the India Alliance members who came up with their figures, brought from the ground, and this is the figure, 295 for the India Alliance. बीजेपी एग्जिट पोल के बाद अपनी जीत का ऐलान कर